हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग विद पूजा। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमको इसको एक्सप्रेस करना है p बाई q की फॉर्म में, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आप लोगों को पता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, रेशनल नंबर की है ना। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। अब फर्स्ट हमारा पार्ट है 0.6 पे बार। अब ये क्या प्रॉब्लम है, बार होने की वजह से हमें ये नहीं पता चलता कि 6 कितनी बार रिपीटेशन में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में। हम डेसिमल नहीं रिमूव कर सकते, हम नीचे ज़ीरो की डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 6 कितनी बार आ रहा है। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दैट मेथड? इन फर्स्ट हम क्या करेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.6 बार, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 10। 10 से ही क्यों किया? 10 से ही इसलिए क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट है जिसके ऊपर बार है, और ये भी है कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है ना। फंडा क्या है? फंडा ये है कि हमें जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, हमें ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि ये रिपीटेशन में है। इसी की वजह से हम प्रॉब्लम में हम ये सोच रहे हैं कैसे सॉल्व करें, तो हमें इस ही को ख़त्म करना है। तो हम कोई ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे कि पॉइंट के बाद की जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाए। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक है। आपको किसी भी ज़ीरो की डिजिट्स के वाले नंबर को किसी भी नंबर के साथ, डेसिमल वाले नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप क्या करेंगे, जितने ज़ीरो हैं डेसिमल उतने टर्म बाद शिफ्ट कर देंगे आगे। यानी कि ये 10x आया, एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक के आगे शिफ्ट करके हमारा 6.66 आया। ओके, अब हम इसको ले लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे, हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो हमारी पॉइंट की इधर की टर्म और पॉइंट की इधर की टर्म आपस में माइनस हो जाएगी ना। प्रॉब्लम सॉल्व। हमारे पास जो रिपीटेशन में था वो खत्म हो जाएगा, हम इजीली निकाल पाएंगे। देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 बड़ा है ना, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x इज इक्वल टू 6.66 एंड x इज इक्वल टू 0.66। यही तो था। सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 1 गया, आपका 9 आया। पॉइंट की जितनी भी टर्म है वो 0 हो गई। 6 में से 0 गया, 6 आया। तो आपके पास सिंपल टर्म्स बच गई, 6/9। तो आप इसको, ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 से आप इसको कट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x इज इक्वल टू 2/3। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया आपने, सॉल्व हो गया। एज सिंपल इज दैट। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है। यह आपने ज़रूर देखना है कि बार किस चीज़ के ऊपर है। तो 7 के ऊपर बार है, तो इसमें आपका क्या करेंगे, पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 x। अब इसको एलेबोरेट करके लिखना है आपने, बार हटाकर कुछ इस तरह, एंड सो ऑन। इक्वेशन 1। फिर मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 10। अब बार एक के ऊपर है, एक रिपीटेशन में है, तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। इधर क्या, 10x इज इक्वल टू
इधर भी 10 से करेंगे तो 0.1 शिफ्ट हो जाएगा 4.777। ये क्या है? यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास डेसिमल के इधर की टर्म्स तो पूरी नहीं खत्म हो रही, क्योंकि इसमें डेसिमल के साथ 4 भी है डेसिमल के बाद। उप्स। तो हम क्या करेंगे? घबराने की बात नहीं है, हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको नहीं। फिर हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट एक बार और शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास आपको 7777 की टर्म आ गई। अब ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। आपकी 2 हो गई 100x इज इक्वल टू 47.777। आपकी 1 हो गई 10x इज इक्वल टू 4.777। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 आया। ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई आपस में। 47 में से 4 गया 43। 43 बाय 90 p बाय q की फॉर्म में आ गया। दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है करने में, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 0.001। 3 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? 1000 से होगा। ओके, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब इलेबोरेट करके लिखेंगे 001 001 001 रिपीटेशन में है ना, एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 1000। This must be 1000x and this will be 3 बार आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो this will be 1.001 and so on है ना। This is second equation. Now subtract 1 from 2. 1000x is equal to 1.001001 and x is equal to 0.001001। इधर कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगाइए। 1000 में से 1 गया 999x। ये वाली टर्म्स ज़ीरो हो गई सारी। 1 में से 0 गया 1 आ गया। ओके, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 1/999 आपकी p बाई q की फॉर्म में। सिंपल है। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.999 सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 10। क्यों 10? क्योंकि एक नंबर रिपीटेशन में है। ओके, 10x इज इक्वल टू 9.99 नंबर, पॉइंट जो है वो एक नंबर आगे शिफ्ट होगा। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। दिस इज 10x इज इक्वल टू 9.999, x इज इक्वल टू 0.999। सबट्रैक्ट 9x, ये सब 0 हो गया, यहाँ बचा 9। x इज इक्वल टू 9/9, आपस में कटा 1, देन x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तब भी ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। हाउ?
क्योंकि इसके नीचे अगर आप 1 ऐसे लगाएंगे तब भी वो सेम ही माना जाएगा। ये तो आपको पता होगा ना, कोई भी सिंगल टर्म होगी उसके अपॉन में 1 लगा के लिखेंगे तो भी वो सेम ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि अगर 1 से उसे डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आता है हमेशा। तो ये p/q के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर? क्योंकि इस टर्म को देख के नहीं लगता ना कि आंसर 1 आएगा। तो यस, आई एम सरप्राइज्ड। Now moving towards the fifth question, what can the maximum number of digit be in the repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1/17? वो ये बोल रहे हैं कि 1/17 को डिवीजन करके जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, मतलब आंसर आता है, उसमें कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीटिंग में आती हैं। परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवीजन करिए आंसर चेक करने के लिए। सबसे पहले 17 का टेबल, 17 जा 17, 2 जा 34, 3 जा हो गया आपका 51। मैं प्रॉपर बना दूं फिर आपको प्रॉब्लम होएगी नहीं तो। 4 जा हो गया आपका 68, 5 जा हो गया 85, 6 जा हो गया 102, 7 जा हो गया 119, 8 जा हो गया 136, 9 जा हो गया आपका 153, 10 जा हो गया आपका 170। ओके, नाउ अब हम 17 से 1 को डिवीजन करना है तो एक डेसिमल लेंगे, एक ज़ीरो लेंगे। बात नहीं बन रही, 10 अभी भी छोटा है, एक ज़ीरो यहाँ पर उतार के सेकंड ज़ीरो लेंगे, 100 हो गया। अब 100 देखिए यहाँ पर, 100 यहाँ 102 ज़्यादा हो गया तो 5 जा लेंगे हम 85। आप देखते रहिएगा डिवीजन लंबा जाएगा ये बहुत। 85 सब्ट्रैक्ट किया आपका 15 आया, पॉइंट से एक ज़ीरो लिया। अब 15 आपका ये ज़्यादा हो गया ना तो 8 जा 136, सब्ट्रैक्ट किया आपका 14 आया, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट का निशान है और ये 1 है तो ये आपका 14 आया। डेसिमल से एक ज़ीरो लिया 140। अब 140 आपका 9 जा ज़्यादा हो गया, फिर 8 जा लेंगे आप 136। आपका 4 आया, सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल से ज़ीरो लिया। आपका 40 जो है ये ज़्यादा हो गया, 2 जा लेंगे हम 34। सब्ट्रैक्ट क्या आया 6, पॉइंट से एक ज़ीरो, 4 जा 68 ज़्यादा, 3 जा 51। सब्ट्रैक्ट क्या आपका आया 9, डेसिमल से एक ज़ीरो, ये आपका ज़्यादा हो गया, 5 जा 85। सब्ट्रैक्ट किया 5, डेसिमल से एक ज़ीरो, ये ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है तो 2 जा 34। सब्ट्रैक्ट क्या आया आपका 16, डेसिमल से एक ज़ीरो, सॉरी फ्रेम से आउट हो गई, यहाँ तक फ्रेम में आई थी ना आपके। तो ये 90 में से 85 सब्ट्रैक्ट किया, 5 आया, डेसिमल से एक ज़ीरो लिया। फिर उसके बाद 15 आपका ये ज़्यादा हो गया 3 जा तो 2 जा 34 लिया, सब्ट्रैक्ट किया 16 आया, डेसिमल से एक ज़ीरो लिया। मैं इधर से कैरी ऑन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 16 से इधर से कैरी ऑन करती हूँ, ठीक है ना। तो 160 आया हमारा डेसिमल लेके। अब 160 आपका ये ज़्यादा हो गया, ये कम है ये ज़्यादा हो गया तो 9 जा आपका जाएगा 153, सब्ट्रैक्ट हो गया 153, सब्ट्रैक्ट हुआ आपका इसमें से तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। पॉइंट से आप डेसिमल से एक ज़ीरो लेंगे, 70 आया आपका तो 4 जा 68 लेंगे। फिर आप माइनस किया आपका 2 आया, डेसिमल से एक ज़ीरो लिया। फिर 2 जा 34 ज़्यादा हो गया, 1 जा 17 लिया, 3 आया, सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल से एक ज़ीरो लिया। फिर 2 जा ज़्यादा हुआ, 1 जा 17 लिया, फिर सब्ट्रैक्ट किया 13 आया, डेसिमल से एक ज़ीरो लिया। अब 13 हमारा 136 ज़्यादा है तो 7 जा आपका हो गया 119, सब्ट्रैक्ट किया इसको आपका आया 11, पॉइंट से एक ज़ीरो और लिया, 110 हो गया। 102 ज़्यादा ये नहीं कम है, 7 जा 119 ज़्यादा है, 6 जा 102 जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, अगेन वो फ्रेम से आउट हो गया। कितना लंबा डिवीजन है देखिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, यहाँ पर 8 आएगा,
आप उससे फिर डेसिमल से एक ज़ीरो और लेंगे। अब 85 जा 85 ज़्यादा हो गया तो 4 जा लेंगे आप। 4 जा आपने लिया 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 को, आपका क्या आएगा 12। डेसिमल से एक ज़ीरो और लिया 120, 128 जा ज़्यादा हो गया 7 जा 119, सब्ट्रैक्ट किया फिर 1। अगेन जहाँ से घूम फिर कर चले थे 1 से 1 पे ही पहुँच गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सारी की सारी टर्म रिपीटेशन में आएगी, इस पूरी टर्म के ऊपर बार आएगा। ओके, अलग से लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, ये जितना भी आंसर आया है उस सब के ऊपर बार आएगा। तो रिपीटेशन ब्लॉक विल बी दिस। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, पॉज करके आप सॉल्यूशन आराम से देख सकते हैं। मैंने इसीलिए टेबल भी लिखा है साथ में, आराम से देखिएगा। बड़ा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टर्म जो है आपकी वो इतनी बड़ी नहीं आ रही है कि आपको 10 से ज़्यादा बड़ा टेबल बनाने की या करने की ज़रूरत। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने इस वीडियो में 3, 4 एंड 5 3 क्वेश्चन आपने जो है वो इंक्लूड करे हैं। बाकी के रेस्ट क्वेश्चंस हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो 1.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।